कैसे मेरे बांके बिहारी साक्षात आ गए सिंगार करवाने। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि रोज़ ही मैं आपके सामने अपने कान्हा जी के, अपने बांके बिहारी जी के नए नए चमत्कार लेकर आती हूँ, जिनमें भक्ति भाव है जी। उनके साथ तो रोज ही चमत्कार करते हैं मेरे कान्हा जी। आज कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार बताया गया है। नाम से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है जी। और जो नाम जपन करता है उनके साथ तो रोज ही चमत्कार होते हैं जी। चलो जी, आज जो मैं आपको चमत्कार सुनाने के लिए जा रही हूँ, यह वृंदावन में एक संत जी के साथ हुआ, जो मैं आपको सुना रही हूँ। वृंदावन में एक संत जी रहते थे जिनका नाम था राधे श्याम, और वो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। दिन भर बांके बिहारी जी के मंदिर में ही उनके दर्शन करते रहते थे। बांके बिहारी जी की भाव से सारी सेवा करते थे और बड़े ही प्रसन्न रहते थे राधे श्याम जी। जहाँ भी भागवत कथा होती दिन भर वहीं चले जाते थे और भागवत कथा सुनते थे। ऐसा प्रतीत होता था उन्हें कि साक्षात मेरे बांके बिहारी जी ही मेरी आंखों के आगे विराजमान हैं। बस राधे श्याम जी का यही भाव था, बस बांके बिहारी जी के गुणगान करना, राधे राधे का जपन करना और बांके बिहारी जी को निहारते रहना। राधे श्याम जी जब भी बांके बिहारी जी को निहारते थे तो उनके एक एक अंग सेवा को देखा करते थे। आज बांके बिहारी जी ने कौन सा मुकुट लगा रखा है, आज कौन सी कलंगी लगा रखी है, आज कैसे वस्त्र हैं, आज कैसे कंगन हैं, आज कैसा हार है। एक एक चीज़ को बड़ी ध्यान से देखते थे राधे श्याम जी, क्योंकि वो तो दीवाने थे। संत तो दीवाने हैं जी मेरे कन्हैया को, और मेरी राधे तो इतना भाव था उनका कि वो बांके बिहारी जी के प्रति खो जाते थे जब उनका श्रृंगार देखते थे, और मन में ऐसा विचार करते थे, कभी मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं भी अपने बांके बिहारी जी को सजाऊं। मन में दिल में यही तमन्ना रहती थी कि कभी बांके बिहारी जी मुझे भी मौका दो कि मैं भी आपको सजा सकूं। लेकिन अंदर तो गोसाई जी ही सेवा करते हैं। गोसाई जी की तो बस यही बात है, वो तो किसी को नहीं सजाने देंगे बांके बिहारी जी को, क्योंकि सभी गोसाइयों की ड्यूटी लगी हुई होती है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता जब बांके बिहारी जी का श्रृंगार होता है। ये बात सारी जानते थे राधे श्याम जी, लेकिन मन में भाव उमड़ते हैं। जब भाव विभोर हो जाते हैं तो कोई किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। उन संत जी के साथ भी यही होता था। मन में भाव आते थे तो आंसू बहा लेते थे और कहते थे, बांके बिहारी जी कभी मौका मिलेगा कि मैं आपका अपने लाला को सजा सकूं, अपने लाला को हार पहनाऊं, कंगन पहनाऊं। कभी क्या मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं आपको सजा सकूं। राधे श्याम संत जी के मन में बस यही विचार आता था। दिन रात दर्शन में ही खोए रहते थे। बुजुर्ग हो चले थे, लेकिन मन का भाव कहते हैं कि मन में जब कोई इच्छा हो जाती है, जब तक पूरी ना हो तो चैन नहीं मिलता। तो राधे श्याम जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राधे श्याम जी ने क्या हुआ कि अब तो मेरे बांके बिहारी जी मेरे हाथ से सजेंगे ही नहीं। अब बांके बिहारी जी मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप अपने हाथों से मेरा श्रृंगार नहीं करोगे, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब राधे श्याम जी ने ये संकल्प ले लिया, जबकि वह जानते थे कि गोसाई जी अंदर नहीं जाने देंगे, ना ही बांके बिहारी जी को सजाने देंगे। क्यों आखिर ले लिया गोसाई जी संत जी ने यह संकल्प? पता नहीं उनके मन के क्या भाव थे। जो भगवान के भक्त होते हैं मन में बहुत से भाव बना लेते हैं, क्योंकि मेरे कान्हा जी उन्हें पूरा तो करते ही हैं। चलो जी, अब रात हुई, राधे श्याम जी भूखे प्यासे ही सो गए। तभी उनके साथ हुआ एक साक्षात चमत्कार। अब राधे श्याम जी के सपन में बांके बिहारी जी
आते हैं और कहते हैं, उठो राधे श्याम जी, क्यों सोए हुए हो? क्या श्रृंगार नहीं करना आज मेरा? अब राधे श्याम जी के तो आंसू रुक ही नहीं पाते। मेरे बांके बिहारी जी, मुझे पूर्ण विश्वास था आप जरूर आओगे और जरूर करवाओगे मेरे हाथों से श्रृंगार। अब एक थाल रखा था जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी पोशाक, बड़े अच्छे हार, कलंगी, सब कुछ रखा था। अब राधे श्याम जी ने बांके बिहारी जी का श्रृंगार करना शुरू कर दिया और बोला, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप जरूर आओगे, अपने भक्त की तो हर मुराद पूरी करते हो। और रोते रोते राधे श्याम जी ने बांके बिहारी जी का सपन में ही श्रृंगार कर दिया। बांके बिहारी जी बड़े सुंदर लग रहे थे। राधे श्याम जी भागकर काजल लेके आए और बांके बिहारी जी को टीका भी कर दिया कि लाला टीका जरूर करवाया कर, मेरी नज़र तो तुझे लाख बार लग जाती है, तू सुंदर ही इतना लगता है लाला, मेरे मन को तो रोज ही भाता है, बस मैं रोज तेरा श्रृंगार ही देखता हूँ कि आज क्या श्रृंगार किया है मेरे लाला ने। बस सपन में राधे श्याम जी ने बांके बिहारी जी का श्रृंगार किया। सुबह के 4 बज रखे थे। अब राधे श्याम जी की आंख खुल गई। संत थे ना, 4 बजे तो उठ ही जाते हैं संत महात्मा। और राधे श्याम जी उठकर, संत जी भाव का यही होता है, उठकर देखा तो वहाँ तो ना बांके बिहारी जी थे और ना ही कोई श्रृंगार था। अब संत जी ने क्या किया, स्नान वगैरह किया। उनका तो यही काम था, यमुना जी में स्नान करना और बांके बिहारी जी के मंदिर चले जाना। आज तो साक्षात आए थे बांके बिहारी जी, इसीलिए राधे श्याम जी के मन में उत्साह था। आज देखता हूँ लाला ने कैसा श्रृंगार किया है, क्या क्या पहना है। मैंने तो आज अपने मन की कर ली, क्योंकि उनके मन में एक उत्साह था कि आज तो मैंने अपने लाला को खूब सजाया है। अब क्या देखते हैं राधे श्याम जी जाकर मंदिर में कि जैसा श्रृंगार राधे श्याम जी ने किया था बांके बिहारी जी का, वैसा ही श्रृंगार हो रखा है बांके बिहारी जी का। अब तो राधे श्याम जी के आंसू रुक ही नहीं पाते। अरे मेरे लाला ने साक्षात चमत्कार कर दिया। संत जी रो रो कर पुकार रहे थे, मेरे लाला ने साक्षात चमत्कार कर दिया। आज मैंने जो सपन में सजाया लाला को, वही सजावट है आज लाला की। अब सारे गोसाई संत जी के पास आ गए और पूछने लगे, क्यों रो रहे हो? तो संत जी ने सारी बात बता दी। सभी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन संत जी तो कभी झूठ बोलते नहीं, इसीलिए सभी सोचने लगे, मेरे बांके बिहारी जी तो पता नहीं कितनी कितनी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। जय हो मेरे बांके बिहारी जी की जय हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, जो मानता है उनके साथ तो साक्षात चमत्कार होते ही हैं जी, होते ही हैं जी। अगर आप मानते हो बांके बिहारी जी को, तो उनके चमत्कार तो आपके जीवन में भी देखने को मिले होंगे। अगर यह चमत्कार आपको पसंद आया हो, जरा सा भी दिल को छुआ हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।